ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ मिसिस आशा देवी, कमला देवी, उषा देवी, उर्मिला देवी, दिनेश ठाकुर, इंदुबाला, शैलेंद्र ठाकुर, शमा देवी, मीना ठाकुर, वीर बहादुर सिंह, अर्चना ठाकुर, ठाकुर कुलवंत सिंह, नीना ठाकुर, ठाकुर मलकीत सिंह, सरिता देवी, रत्नी देवी जी, आशा देवी, कुलदीप सिंह, तृप्ता देवी, विपिन जसवाल, अनन्या ठाकुर, गीतेश, हितेश ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਚੱਕੜਿਆਲ ਹਾਜੀਪੁਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ठाकुर हरबंस सिंह जी का जन्म पिता श्री राम सिंह जी के घर माता श्रीमती कौशल्या देवी जी की कुखों पिंड चकड़ियाल विखे 14 दसंबर 1947 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी का ਵਿਆਹ मिसिस आशा देवी जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां ਨੂੰ बखूबी निभाया। आप जी के घर बेटियां दिनेश ठाकुर ਅਤੇ शैलेंद्र ठाकुर ਅਤੇ बेटियां मीना ठाकुर ਅਤੇ अर्चना ठाकुर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੜਿਆਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅਨੰਨਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਗੀਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੀਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। तुम रोवे जग हाशे ऐसी करनी कर चले की जग रोवे तू हाश। कोई ऐसा अच्छा कर्म करके ऐसी जाते। हमारे इष्ट मित्र मेरे बंधु पीछे हमारे लिए 10 परिवार खड़ा हो, उसी को स्वर्ग प्राप्त होता है। संसार से गए जाने के बाद भी लोग गाली देते रहे तो उसको नरक प्राप्त होता है। स्वर्ग नर सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावत्री। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने रामायण से भी गीता से भी बड़ी उपदेश किया। ऐसी बार बार उसी कथना को कहते रहते, सुनते रहते, समझते रहते कि संसार में प्राणी आता है, उसका एक प्रारब्ध है। हम नवे वस्त्र को पाते हैं, पुराने को छोड़ देते हैं। आत्मा अजय अमर है। बार बार मैं देखा हूँ कि लोग बोध करते फलाने ने चले गए, वो मर गए। आत्मा तो मरती ही नहीं सज्जन, आत्मा अजय अमर है। वह जीव मेरे साथ पहले भी जुड़ा था, आज जुड़ा है और प्रारब्ध में जुड़ा रहेगा। शरीर चोला व्यवस्थाएं हम बदलते रहते हैं। हो सकता है इन्हीं जीवों में साहब जी आकर कहीं विराजमान हो जाएं, उस कार्य को संभाल लें, उस कुर्सी को संभाल लें। तो आत्मा हमेशा अजय अमर है, वो मरती नहीं, वो कटती नहीं, वो बहती नहीं। परमात्मा के प्रति लोभत श्रोते दान यदानि चक्राणि लिखितं च यः पूर्वस्य दाना नानतम फल भवते। हमारे स्मृतियों में लिखा कि पूर्व जन्म के जो फल होते हैं इस जन्म में धी पुत्र मित्र इष्ट बन के हमें प्राप्त होते हैं। जब नारायण जी ने राम अवतार में आए, बड़ी पुरानी इतिहास है, तो श्रुतियों में पूर्व जन्म में जब राजा दशरथ जी थे उस समय की बात है, मनुष्य प्रुता की जन्म की बात है। बोले प्रभु, भगवान ने पूछा आपने कुछ मांग लीजिए मुझसे। बोले प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए। ठाकुर जी ने कहने लगे कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ और तो संसार में कोई है ही नहीं है।
भगवान को, मनु जी को कह दिए कि तेरे घर में मैं पुत्र बन के आऊंगा, आपकी इच्छा पूरी अवश्य करेंगे। प्रभु मेरे हम भक्तों की पूरा इच्छा पूरा करते हैं। पुत्रेष्टि किए राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए। अभी प्राप्त हुआ, पुण्य की प्राप्ति हुई, लेकिन जब राजा दशरथ को आदेश हुआ श्रृंगी जी का कि आप ले जाइए, रानी को दे दीजिए, आपके घर में पुत्र प्राप्त होगा। देवियों के मन में उत्पन्न हुआ कि शायद लगता है कि हम लोगों से उब गए हैं, इसलिए कुछ स्पेशल को देने आए, हम मर जाएंगे। उन्हें 4 भागों में बांटे वितरित किया। ठाकुर जी समझने लगे कि वचन कट जाएगी, 4 भाग में वितरित हो गया, मैं तो एक ही हूँ, 4 में बुड़ दिए। शेषनाग जी को लक्ष्मण अवतार में आए, चक्र को अवतरित किए, अपने हर अंग को अवतरित करके 4 रूप में धारण किए। 4 स्तंभ, 4 धर्म, 4 ही जीवों के साथ हम संसार में आते हैं, खुशियां मनाते हैं, 4 के साथ ही जाते हैं, अंतवागत शोक भी मनाते हैं। हमारा चारों धर्म कायम रहे। माता पिता की सेवा, 2 धर्म है हमारा, सबसे बड़ा धर्म है ये। धर्म हम तो मंदिरों गुरुद्वारों में इष्टों मित्रों में बांटते हैं। हम तो एक ही विनती करता हूँ कि जीवन में संसार में अगर पूजा करना चाहते हैं आप, जीवित माँ बाप की सेवा करना है, सबसे बड़ा धर्म है। आप यज्ञ को नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन माता पिता की सेवा, आए अतिथि, घर आए जीव को जी हाँ करे, चाय पानी पूछो। जीवों में भगवान की सेवा कहते हैं, जीव के अंदर भी परमात्मा, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव में, इन जितने भी यहाँ जीवात्माएं, मेरे प्रभु की ज्योतियां बैठी हैं, प्रफुल्लित फुलवारी लगी हुई है, ये मेरे ठाकुर की देन है। 24 महाअवतार की कथा पंडित जी लोग कहते हैं, मैं कई बार सुनता रहता हूं, लेकिन किसी अवतार में यह शब्द नहीं यूज किया गया कि सब मैं हूं। मेरे कृष्ण ने कहा कि सब मैं हूं, मुझ में शब्द आए, ये संसार उसमें लीन हो गया। ये अवगमन का चक्कर है। जो आया है, जो फला सो झरा, जो बरा सो बुताना, संसार में जो आया है उसे सत्य है जाना पड़ेगा। जो फल लगा है वो झड़ जाएगा। जो अग्नि बलती है एक न एक दिन उसे बुझना है। बंधुओं, आज उसी व्यवस्था में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच एक महान पुण्यात्मा हमें छोड़कर के विद्या ले चुकी है। हम सभी उस मित्र को, उस सज्जन को पुष्पांजलि के लिए एकत्रित हुए। फूल आप मत चढ़ाएं, अपनी मानसिक वृत्ति की पुष्प चढ़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें। ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके केवल अरदास करने की आवश्यकता है, हे नारायण उस जीव के चरणों में अपने स्थान दे दे। क्यों? पंच परमेश्वर, हमारे शुद्धो सनातन धर्म के बीच में पंच ही परमेश्वर माना गया है। जहां 5 भाई मिलकर के अरदास करते हैं वही परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जीवन में जीव पर सत्कार करने की व्यवस्था हमें बताई गई, माँ बाप की सेवा बताई गई है। शिव जी को प्रसन्न करने चाहते हैं तो माता पिता की सेवा कर लें। गणेश को प्रसन्न करना चाहते तो एक अच्छा पिता बन करके बेटों बेटियों को अच्छी विद्या का प्राप्ति करवाएं। और जो कि इस संसार में हमारे सरपंच जी ने किया, मैं बार बार कह करके उनके किए हुए कर्म को छोटा नहीं करना चाहता। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए, बेटियों को पढ़ाए, समाज को बदलने का प्रयास किए। और मुझे उम्मीद है कि इस परिवार में ये जो इष्ट मित्र हैं, जो ये कुलवा है, इस कार्य को आगे भी जारी रखेगा। हम अपने बुजुर्गों के कार्य को आगे बढ़ाएं तो सुपुत्र कहा जाता है। आज हम एकत्रित हुए हैंगे। ठाकुर जी की बताई हुई कथाएं बड़ी अनंत हैं। ठाकुर बड़ा बेअंत है, इसको हम खत्म नहीं कर पाते, समाप्त नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। ये तो बड़ी दूर तक की बातें हैं। बंधुओं, शास्त्र अथाह है, समुद्र का पता ही नहीं कितनी बड़ी छोर उसकी है। संसार कितना गूढ़ा है, हम इसे नहीं समझ पाते। तो तुलसी बाबा ने यही कह दिया कि कलयुग में नाम का आसरा ले लें। नाम लिया भाई, कौन से नाम लिया हमने? किस गुरुद्वारे में गया मैंने, किस मंदिर में गया मैंने, किस चर्च में गया मैंने,
तो मेरे समझ में माँ का जो वज्र है सबसे बड़ा गुरुद्वारा और सबसे बड़ा व्यवस्था है जहाँ हमें नाम प्राप्त होता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम शांति शांति शांति। बहुत पार्टी पद्धर ते साडे नाल संपर्क होया, लिंक रहा, अखीर तक लिया। वधिया आदमी सी, बहुत चंगी तबीयत के आदमी सीगे। सरपंच इत्थे रहे, संमति मैंबर रहे। मेरा ख्याल है पिंड की जिन्नी डिवेलपमेंट हुई है ये हरबंस होरां दे वेले ही हुई होनी है। 30-35 साल तो सरपंच ही रहे होने, संमति मैंबर भी रहे, ब्लॉक कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी रहे, फिर सरकार विच प्रधान रहे। आओ सरकारां जदों हुंदियां उदों तो फिर प्रधान की टौर भी बड़ी होंदी है, तो फिर वो करा भी बड़ा कुछ सकते हैं अपने हल्के च, अपने पिंड च, अपने एरिए च, जिथे भी जो चाहन करा सकते हैं। सो ये बहुत कुछ उन्होंने करवाया। वधिया आदमी सी, नेक आदमी सी। जाना तो एक कुदरत का असूल है, वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक मुकद्दर भी बड़ी चीज़ है। मुकद्दर मनना तो पएगा। पहला शायद आप सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ, लेकिन ਜਦੋਂ देखते हैं ना कुछ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ बहुत हो जाता है, तो एक ਉਹੀ ਗੱਲ याद आ जाती मैनू कि कोई तो पत्थरों की तकदीर भी लिखता होगा, किसको भगवान बनना है, किसको ठोकरें खानी। परिपूर्ण सुख समृद्धि वैभवशाली परिवार के मुखी ठाकुर हरबंस सिंह जी, जो लगभग 75 साल की आयु सी, स्वयं एक इतिहास सन। इस पिंड को पंचायत का दर्जा दिवाना, स्वतंत्र पंचायत इस पिंड की होवे, इसलिए होर भी बहुत उन्होंने संघर्ष किए। इन्हों का जन्म ठाकुर राम सिंह जी माता शकुंतला देवी दे होया है। 47 विच जन्म होया सी। प्राथमिक विद्या इस नगर तो प्राप्त की। हायर सेकेंडरी उदों हुंदी सी हाजीपुर प्राप्त करके लुधियाना सरकारी कॉलेज दे विच ग्रेजुएशन करके वापस परते। पिता जी नाल हੱਥ वटाया। एक रियासत सी राम सिंह जी की, उसने रियासत सी। रियासत का प्रमाण मैं दिना है, इन्होंने को एक वधिया घोड़ी होंदी सी, वो इस इलाके में किसी को नहीं सी। अदों कोई वाहन युग नहीं सी, केवल साइकिल ते बस अश्व घोड़ी आदि यही प्रबंध, यही व्यवस्था सी। DC होवे अदों SSP का उहदा नहीं सी हुंदा, SP का हुंदा सी। उन्होंने पहले ही SHO नूं संकेत करना। संकेत की करना है, ये थोड़ी ध्यान वाली गल है। ये नहीं जी ठाकुर राम सिंह को बुला के किया जाए, उन्होंने घर जाके प्रार्थना की जाए कि 4 दिन लई 5 दिन लई सेवा चाहिए है। ठाकुर राम सिंह की एक शर्त होंदी सी, घोड़ी दे नाल मेरा मुलाजम जाएगा, जिहड़ी खुराक है वो मैं घरों भेजांगा, मुलाजम लई भोजन मेरे घरों जाएगा। ये सारी व्यवस्था एक घोड़े देने लई 4 मुलाजम होर हुंदे सी। एक बिल्कुल नाल रहिंदा सी और दूसरे चाह दे आया, भोजन दे आया, होर व्यवस्था
ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ 3-4 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 30 वर्ष। और नंबरदार ते अंतिम चरणों तक वो बने रहे। नंबरदार यूनियन पंजाब स्टेट दे प्रेसिडेंट रहे, जिले के प्रधान रहे। एक ऐसी एक लंबी उन्होंने यात्रा है। अज साडे विच विराजमान नहीं डॉक्टर केवकिशन जी नाल बहुत मधुर संबंध सन, लेकिन पार्टी नूं पहल दित्ती है, डॉक्टर जी नूं पहल नहीं दित्ती, पार्टी नूं। एक बार पार्टी ने उन्होंने परिवार च किसी को नहीं मिली टिकट किसी कारण, तो उन्हें जिन्हों मिली नारायण जी उहदे नाल कर्तव्य प्रांता, निष्ठा, कर्मशीलता, विवेकशीलता, धर्मशीलता नूं प्राथमिकता दी है। एक गौरवमय इतिहास दे साक्षी सन हरबंस सिंह जी। उन्होंने परिवार का परिचय ठाकुर मलकीत सिंह जी साडे विच बैठे ने, कुलवंत जी भी बैठे ने, उन्होंने भाई साहब ने, उन्हें 3 भैनां ने, 3 बंदोई ने। उन्होंने परिवार विच उन्होंने भांजे बहुत ही एक कर्मशील कर्तव्य प्रांता नाल उन्होंने समाज की सेवा की है। मैं थोड़ा जा परिचय ठाकुर मलकीत सिंह जी वड्डे, कुलवंत सिंह जी, 3 उन्होंने भैनां कमला देवी जी, उषा राणी जी, उर्मिला जी, बहनोई जी, कमर, कुलदीप सिंह रिटायर्ड एक्सीएन, बहुत ईमानदार रह के इन्हों की भी चर्चा होती है। बलविंदर सिंह जी ने, ठाकर रमेश मनहास जी, भांजे भी इंजीनियर विनय ठाकर जी एक्सीएन ने, इंजीनियर ठाकर अजय जी और डॉक्टर अजय ठाकुर जी। ये उन्होंने एक परिवार का एक छोटा जा एक परिचय है। अज इस शोक सभा के इलाके के समूह बंधु पहुंचे ने, हाजीपुर तो भी आए ने, होर लागले पिंडा तो भी आए ने। तो सब तो पहले मैं जिदा परिवार वालों मैनू आदेश होया सी, साडे इत्थे सीनियर सिटीजन साडे विच बैठे ने, कमर साहब, कमर रतन चंद जी, जिहड़ा कि ब्लॉक समिति तलवाड़ा दे चेयरमैन रह के, अपने नगर दे सरपंच रह के, शिक्षाविद होने के नाते प्रिंसीपल, होर भी कर्मठ सेवा निभा रहे ने, निभा चुके ने, लेकिन फिर भी समाज नाल पूरी तरह जुड़े हुए ने। ऐसे इंसान का इस एरिए चो चले जाना, इस पिंड चो चले जाना, बल्कि इलाके में बड़ा घाटा होंगे। व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत ही एक इंसान जो रूप च इंसानियत यही है कि मेरे आने वाले कोई गरीब है, गरीब गुरूबा है, कोई सहायता की है, सहयोग किया जाए। ये साड़ी क्षेत्रीय परंपरा रही है जी कि अज हौले हौले लोप हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे है जिहड़े इसका निर्वहन करते हैं और जिहदे नाल संसार जिहड़ा है उदाहरण दे के अगे चलता। साडी संस्कृति जिहड़ी हैगी है सनातन संस्कृति, जिन्ना ज्ञान संसार दे विच सनातन ने दिता, शायद ही कोई होर संस्कृति इदां होए। तो कई बार लेकिन जिन्हां कोल क्षेत्र आ जाता, विद्या आ जाती है, जिले वो दुरुपयोग करते हैं तो फिर संसार नूं समाज नूं हानि हुंदी है। साडे विच भी बहुत सारिया इदां दी कुरीतियां आईयां। आसे 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 असीं ज़्यादा कर्मकांडा ते ज़्यादा जोर दिता, लेकिन परमात्मा दे कोई एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति,
ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं एक प्रार्थना करांगा कि वो ये विदुषी दी सभा है, सभी विद्वान में दिख रहे हैं, चाहे वो व्यापारी भी है लेकिन विद्वान भी है, किसान भी है लेकिन विद्वान भी है, अध्यापक प्राध्यापक प्रोफेसर लेक्चरर प्रिंसिपल विराजमान है। प्रार्थना है कि कोई राजनीतिक विशेष गल नूं टच ना कीता है, उन्हां दी जीवन चरित्र उत्ते चित्र ते पुष्पांजलि, जीवन ते ਸ਼ਰਧਾਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਸਤਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਸੰਨ 93 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੱਕਰ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠਾਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਚੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗੀ। ਚਮਕਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਠਾਕੁਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੇਰੀਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਲੌਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 75 76 ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਤੱਕ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ 58 ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਈ ਠਾਕਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। 2-3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ MLA ਰਾਮ ਲੋਹਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠਾਕੁਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਬੰਸ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੰਟਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 2-3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ 2-3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ।